अक्सर आपने देखा होगा कि जब भी कोई व्यक्ति जाने अनजाने में कोई अपराध करता है तो उसकी सबसे पहली कोशिश उस अपराध का सबूत मिटाना होता है ताकि वो उस जुर्म की सजा से बच सके। पर क्या आपने कभी ऐसे अपराधी के बारे में सुना है जो जुर्म करने के बाद सबूतों को मिटाने की बजाय उसे पुलिस के सामने रख देता हो और फिर सामने से पुलिस को उसे पकड़ने की चुनौती देता हो? जी हाँ, दिल्ली का वो साइको किलर जो लोगों को बेरहमी से मारने के बाद लाश को दिल्ली के तिहाड़ जेल के बाहर फेंक दिया करता था। लेकिन इन सब सबूतों के बावजूद पुलिस 9 सालों तक अपराधी का पता नहीं लगा पाई। तो ये कहानी शुरू होती है इस सीरियल किलर के पहले मर्डर से। साल 1998, जब दिल्ली के आदर्श नगर इलाके में लोगों को एक सरकटी लाश इस तरह की हालत में मिली कि वहां के लोगों को सकते में डाल दिया और पुलिस भी मर्डर के इस तरीके को देखकर हैरान थी। पुलिस की कड़ी मेहनत के बदौलत कई लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें से चंद्रकांत झा नाम के एक व्यक्ति को प्राइम सस्पेक्ट के रूप में कोर्ट में पेश किया गया। लेकिन पुलिस मरने वाले की शीना करने में नाकामयाब रही। फिर पुलिस ने चंद्रकांत झा को ये कहकर रिहा कर दिया कि जब मरने वाले की पहचान ही नहीं हो पाई है तो कत्ल के मकसद और मरने वाले के साथ चंद्रकांत झा के कनेक्शन सिद्ध करना जल्दबाजी होगी। चंद्रकांत को रिहा करने के साथ ही कोर्ट ने पुलिस को इस केस के और गहरे सबूत ढूंढने के लिए कहा। कोर्ट के इस आदेश के बाद पुलिस को मजबूरन चंद्रकांत को बरी करना पड़ा। इसके बाद पुलिस अपनी जांच में लगी रही, लेकिन पुलिस को सफलता नहीं मिली। समय बीतता गया, लेकिन अचानक 27 जून 2003 में दिल्ली के तिहाड़ जेल के बाहर खून से लथपथ एक बोरी मिली। पुलिस ने उस बोरी को खोला तो एक बार फिर वही बेरहमी से सरकटी लाश दिखी, जिसे देख वहां मौजूद हर इंसान की आंखें खुली रह गईं। मामला और पेचीदा हो गया। तिहाड़ जेल जैसी जगह जहां हर तरफ पुलिस का पहरा, दूर दूर तक पुलिस की तैनाती, आपको भी सुनकर अजीब लगा होगा। आखिर वहां इस तरह की लाश छोड़कर जाने की किसकी हिम्मत हो सकती है? अब पुलिस ने आनन फानन में इस केस की पड़ताल शुरू कर दी। समय बीतता गया और सिरकटी लाशों का सिलसिला चलता गया, लेकिन पुलिस सबूत ढूंढने में बिल्कुल असफल रही। अब कातिल के हौसले और भी बुलंद थे, लेकिन 5वीं वारदात में कुछ ऐसा हुआ जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की हो। वो दिन था 20 अक्टूबर साल 2006। सुबह फिर दिल्ली के तिहाड़ जेल में एक और लाश, लेकिन इस बार कातिल ने साथ में एक लेटर भी रखा था, जिसमें पुलिस को सीधे सीधे ये चुनौती दी गई थी कि अगर पुलिस में दम है तो वो कातिल को पकड़ कर दिखाए। अब ये पूरा मामला पुलिस के लिए शर्मिंदगी का सबब बन चुका था। ये साइको किलर ने दिल्ली के लोगों का भी डर बढ़ा दिया था। सरेआम घूमने वाला ये बाशिंदा, जिसकी कारनामे बढ़ते ही जा रहे थे। 7 कत्ल करने के बाद अब कातिल द्वारा पुलिस को भेजे खत में काफी क्लू मिले। 9 साल बाद एक दिन कातिल का आदर्श नगर के पुलिस स्टेशन में कॉल आता है और फिर से वो पुलिस को पकड़ने की चुनौती देता है, लेकिन इस बार मानो पुलिस को ठोस सबूत मिल गया था। जी हाँ, जिस पीसीओ से वे कॉल आया था, पुलिस ने जल्द से जल्द उसका पता लगाया। अब पीसीओ के मालिक ने शिनाख्ती के दौरान चंद्रकांत झा को पहचान लिया। बिहार के मधेपुरा का रहने वाला चंद्रकांत झा दिल्ली में कभी सब्जी बेचता था,
तो कभी रिक्शा चलाता था। पकड़े जाने पर चंद्रकांता ने कत्ल की जो वजह बताई वो चौंकाने वाली थी। किसी को इसलिए मार डाला कि उसने मछली खाने के बाद उसकी थाली नहीं हटाई, तो किसी पर यह शक था कि वो झूठ बोलता है। इतने सालों की मेहनत के बाद पुलिस की गिरफ्त में आए इस सीरियल किलर ने अपने एक इंटरव्यू में बताया कि पहले 2 मर्डर उसने अपने आप को बचाने के लिए किए थे, लेकिन उसके बाद उसे उस काम में मजा आने लगा। चंद्रकांत ने बताया कि उसे लोगों को तड़पते हुए मारने में बहुत मजा आता है। जनतंत्र टीवी के लिए अरसला खान की रिपोर्ट।